नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का पहला चैप्टर विज्ञान का। पाठ 1 का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन प्रबंधन, इसमें पहली हेडिंग है फसल। एक ही प्रकार के वांछित पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना फसल कहलाता है। फसल के प्रकार। फसल मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। आप देख सकते हो रबी की फसल यानी कि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल। इसके उदाहरण है गेहूं, जौ, सरसों, चना, मसूर, गाजर, मूली, मटर, आलू। खरीफ की फसल जो वर्षा ऋतु में होती है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। इसके उदाहरण है कपास, धान यानी कि चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। जायद की फसल यानी कि ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को जायद की फसल कहते हैं। इसके उदाहरण है खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा। फसल या कृषि पद्धति। किसान फसल बोने से पहले जो क्रियाकलाप करता है उन्हें उन विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को फसल पद्धति या कृषि पद्धति कहते हैं। इसके निम्न क्रियाकलाप होते हैं, जैसे नंबर 1 आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि इसमें सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुवाई, तीसरा है खाद एवं उर्वरक देना, अगला है चौथा सिंचाई, पाँचवा है खरपतवार से सुरक्षा, छठा है कटाई और सातवां है भंडारण। इसके बाद में नंबर 1 मिट्टी तैयार करना। तो किसान मिट्टी तैयार करने के लिए हल या कल्टीवेटर आदि के द्वारा मिट्टी को उलट पलट के पोला करता है। इस प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। जुताई के द्वारा पोषक पदार्थ मिट्टी की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, जिनका उपयोग फसली पादप आसानी से करके अपनी वृद्धि करते हैं। जुताई किसे कहते हैं, ये क्यों आवश्यक है। इसके बाद में अगली हेडिंग है बुवाई। बुवाई मिट्टी तैयार करने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण चरण है बुवाई, यानी कि मिट्टी के अंदर बीजों को रोपित करने की प्रक्रिया बुवाई कहलाती है। अगला है खाद एवं उर्वरक देना। बुवाई के बाद तीसरा महत्वपूर्ण चरण है खाद एवं उर्वरक देना। पोषक पदार्थों की कमी को पूरा करने के लिए खाद एवं उर्वरक दिए जाते हैं, जिससे उनकी वृद्धि अच्छी प्रकार से होती है। सिंचाई यानी कि निश्चित समय अंतराल बाद फसल में पानी देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। सिंचाई के जो साधन हैं, वर्तमान में सिंचाई के लिए नलकूप, तालाब, नहर आदि का उपयोग किया जाता है, लेकिन प्राचीन काल में रहट जैसे उपकरणों का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। अगला है खरपतवार से सुरक्षा। मुख्यतः फसल के साथ उगने वाले अवांछनीय पौधों को या पादपों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाना आवश्यक है, क्योंकि अवांछनीय पौधे मृदा से पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे फसली पादपों को पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ न मिलने के कारण उनकी वृद्धि नहीं होती। खरपतवार को निराई या गुड़ाई करके हटाया जाता है। वर्तमान में खरपतवार को 2,4-D जैसे रसायनों से भी हटाया जा सकता है। इन रसायनों का उपयोग पुष्पन से पूर्व करना चाहिए। कटाई, फसल पकने के बाद उसे काटने की जो प्रक्रिया होती है उसे कटाई कहते हैं। भंडारण यानी कि थ्रेसिंग करने के बाद अनाज को साइलो जैसे बड़े बड़े गोदामों में रखने की प्रक्रिया भंडारण कहलाती है। अनाज को कीटों से बचाने के लिए रासायनिक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अधिकांश गांवों में नीम की पत्तियों को अनाज के साथ मिलाकर रख दिया जाता है, जिससे अनाज की कीटों से सुरक्षा हो जाती है। सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई की आधुनिक विधि आप देख रहे हैं। सिंचाई यानी कि सिंचाई की निम्न 2 आधुनिक विधियां हैं, यानी कि बूंद या ड्रिप फव्वारा सिंचाई पद्धति, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, फव्वारा यानी सिंचाई की आधुनिक विधि है। इसमें पानी के पाइपों को खेत में डालकर उन पाइपों में ऊपर की ओर नोजल लगा देते हैं, तथा जब इन पाइपों में पानी छोड़ा जाता है, नोजल से जल वर्षा की तरह बाहर निकलता है। इससे कम पानी में अधिक फसल की सिंचाई की जाती है। इस विधि का उपयोग समतल और असमतल दोनों प्रकार की भूमि पर किया जाता है, जैसा कि इसका चित्र मैंने बनवा के बताया बच्चों को। इसके बाद में बूंद सिंचाई प्रणाली, यानी कि यह भी सिंचाई की आधुनिक विधि है। इसका उपयोग बागानों में किया जाता है। इस विधि में लंबे पाइपों को डालकर पौधों की जड़ों में बारीक छिद्र कर दिए जाते हैं, जिससे पानी की बूंद करके पाइपों की जड़ों में गिरता रहता है और पौधे उस पानी का उपयोग कर लेते हैं। इससे पानी व्यर्थ नहीं होता है। इसका भी चित्र मैंने बनाया है।
पाइपों की सहायता से, जैसा आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका खाद एवं उर्वरक। महत्वपूर्ण है खाद एवं उर्वरक। यानी उर्वरक मानव निर्मित लवण है, उर्वरक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद प्राकृतिक पदार्थ है जो पशु एवं कृषि अपशिष्टों से बनाया जाता है। उर्वरक को फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, जबकि खाद को खेतों में। उर्वरक से मृदा को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, जबकि खाद से मृदा को ह्यूमस प्राप्त होती है। उर्वरक में पोषक तत्व अधिक होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जबकि खाद में पोषक तत्व कम होते हैं। उर्वरक के अधिक उपयोग से मिट्टी या भूमि बंजर हो जाती है, जबकि खाद के उपयोग से भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है तथा उपजाऊपन बढ़ता है। खाद के लाभ: खाद से मृदा की ह्यूमस प्राप्त होती है, खाद से मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है, खाद से मृदा उपजाऊ होती है, खाद से मृदा में मित्र सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है। जैसा आप देख रहे हैं, केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि फसल इम्पोर्टेंट फैक्ट में देखिए, छोटे किसान अनाज को फटक कर अलग करते हैं, इस प्रक्रिया को विनोइंग कहते हैं। किसान कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करता है, इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। खरपतवार को हटाने वाले रसायन खरपतवारनाशी कहलाते हैं। निश्चित अंतराल के बाद फसल में पानी देना सिंचाई कहलाता है। फसल पकने के बाद फसल को काटने की प्रक्रिया कटाई कहलाती है। फसल से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। फसल काटने की प्रक्रिया हार्वेस्टिंग कहलाती है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप संपूर्ण सिलेबस देखना चाहते हैं ऑनलाइन, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।